भारत में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार। कहते हैं कोयले को छुओगे तो काले हो जाओगे। अगर छूने से काला हो जाएगा तो अगर पूरे खदान ही खा जाएंगे तब क्या होगा। इन दिनों रामगढ़ जिले में कोयले की तस्करी जोरदार तरीके से चालू हो गई। चालू नहीं, बदस्तूर जारी है। सबसे बड़ी बात, कोयला तस्करों का मनोबल को देखा जा रहा है। कहते हैं ना, मैं चाहूँ ये करूँ, मैं चाहूँ वो करूँ, मेरी मर्जी। जी हाँ, इसी तर्ज पे यहाँ कोयले की तस्करी चल रही है। सीसीएल की कंपनियां जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग की कोयला किसी आउटसोर्सिंग कंपनी को देकर कोयले की निकासी करते हैं, उसी तर्ज पर एक बार तो आपको धोखा हो जाएगा कि क्या यह सीसीएल के दिया हुआ कोई ठेका तो नहीं। परंतु जब आप गहराई में जाएंगे तो मालूम पड़ेगा यह सारा खेल अवैध कोयला तस्करों का है। वैसे तो रामगढ़ जिला के सभी जगहों में अवैध कोयला का कारोबार बदस्तूर जारी है, परंतु रामगढ़ थाना अंतर्गत सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के काजू बागान के पास सड़क से महज 300 मीटर, जी हाँ 300 मीटर की दूरी पर एक सिंडिकेट के द्वारा अवैध कोयले का खनन जारी है। और आप जब जाएंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे वहाँ पे कोई सीसीएल के द्वारा आउटसोर्सिंग का काम चल रहा है। और वो भी डंप, जिस प्रकार से डंप किया जाता है, डंप किया जा रहा है, कोयले एक तरफ निकाल के बाहर रखा जा रहा है। हाँ, सीसीएल दिन में कोयला बेचते हैं और ये सब रात में कोयला बेचते हैं। अंतर सिर्फ इतने ही है, इनको ना तो किसी प्रशासन का भय है, ना वन विभाग का भय है, ना ही सीसीएल के किसी अधिकारी का भय है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है यह निर्भीक रूप से कोयले के तस्करी को अंजाम दे रहा है। और इन सब का सरगना जो कहते हैं, इसके पीछे बिहार के एक शेखर नामक कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति नहीं, तस्कर है, तो उन्हीं के द्वारा ये सारा संचालन चल रहा है। उनके कहना है मेरी पहुंच ऊंचे तक है, काफ़ी ऊंचे तक। भाई कौन से ऊंचे है ये तो शायद मैं नहीं जानता हूँ, परंतु जो देखने पे अब जो उनके लोगों ने कहा, उनका कहना है आप कहीं पे कुछ कर लो, कलम के सिपाही अगर आड़े आएंगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो भी क्यों ना, क्योंकि स्थिति ही ऐसी बन गई है कि आप चाहे कुछ भी करो परंतु आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। इस संबंध में जनता दल यूनाइटेड राज्यसभा सांसद खीरू मातो ने बयान दिया कि बड़े पैमाने पर जिले में अवैध कोयले का कारोबार किया जा रहा है। इससे न सिर्फ राज्य बल्कि केंद्र सरकार को भी बड़े पैमाने पर राजस्व की क्षति हो रही है। अब हम लोग खुद अवैध कोयला गाड़ी को पकड़कर जिला प्रशासन को सौंपेंगे। वहीं दूसरी तरफ रामगढ़ विधानसभा विधायक ममता देवी ने भी इस मामले में कहा कि अगर इस तरह का कारोबार चल रहा है तो हम खुद रामगढ़ एसपी और डीसी से बात करेंगे। जाहिर है रामगढ़ जिले में इस तरह की खुलेआम दिन दहाड़े मशीनों से अवैध कोयला खनन होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। आखिर किसके इशारे पर यह कारोबार फल फूल रहा है? कौन है इसका मास्टरमाइंड जिसे पुलिस प्रशासन और राजनेताओं का भय नहीं? वहीं इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सह पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष हमेशा इसकी आवाज उठाती रही है। दिवंगत शिबू सोरेन के नाम पर चलने वाली यह सरकार जल जंगल जमीन की लूट मचाई हुई है। रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला, अब जाइए तो धनबाद और इसके साथ तो गिरिडीह, सब बोकारो, सब जगह चल रहा है और अनवरत चल रहा है। आज भी कितना लिखा पढ़िए, कितने लोग जांच टीम बनी है, लेकिन जांच टीम जो जा रही है, जहां से कोयला निकाला जाता है और जहां कोयला स्टॉक किया जाता है वो पॉइंट में नहीं ले जा रहा है। पॉइंट में कहाँ ले जाएगा? जहां नहीं कोयला निकलता है। और वो लोग जांच कर कर वापस लौट रहे हैं। जहां कोयला एक्चुअल है कटिंग हो रहा है, अंडरग्राउंड खोल दिया गया है, ट्रकों से रात के समय सब कोयला निकल रहा है, वहाँ लोग नहीं जा रहा है। तो स्थिति ऐसी है कि जहाँ कोयला निकलता है वहाँ ले जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी जाती है, दूसरी तरफ से जाती है, तो ले जाएगी दूसरी जगह दिखाने के लिए, कहाँ कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। और जहाँ हो रहा है वहाँ कोई नहीं ले जा रहा है, बोलते हमारा नौकरी चली जाएगी।
शीशे के सिक्योरिटी बोलता है सुनते नौकरी मेरा चला जाएगा, हम वहाँ ले जाएंगे। वो सबकी मिली भगत से काम हो रहा है। शीशे सरकार के राष्ट्र क्या है तो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो रहा है, और देश का भी नुकसान हो रहा है रॉयल्टी, और देश का भी रॉयल्टी नुकसान हो रहा है, केंद्र का भी। और उसके बाद है सो नीचे से ऊपर बोलता है कि हमारा है सो ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से कहाँ से आदेश है? जांच के विषय कहाँ से आदेश है? जो तुम है सो कुछ नहीं कर सकते हो, हाथ बांध के बैठे हो कि सिर्फ गिनता है गाड़ी, कितना गाड़ी निकला, किस कोयला चोर के तरफ से गाड़ी निकला है, और उसके बाद कितना पैसा हुआ, तुम है सो यही गिनती करोगे? ऊपर से आदेश है, तुम्हारा अपना नौकरी कोई चिंता नहीं है कि हम ऐसा कैसे काम करें? ये स्थिति बन गई है। अब इस पर है सो हम लोग है सो कार्रवाई करेंगे बहुत जल्द से अपने स्तर से, कि पूरे क्षेत्रों में अपने लोगों को जगा कर और फिर गाड़ियों पर रोकेंगे और पॉइंट में ले जाएंगे हम उन अफसरों को। चलिए हम लोग, हमारा टीम जाएगा दिखाने के लिए आपको जहाँ कोयला निकल रहा है। जो भी बातें आपने कहा अभी अवैध खनन को लेकर के काजू माइंस में, तो ये आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में अभी आया है, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार कोई भी इस तरह का अवैध खनन का काम हमारे इस रामगढ़ जिला में तो पूरे झारखंड में नहीं चल रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं रामगढ़ जिला में इस तरह का अवैध खनन का काम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोगों की वजह से हो रहा होगा जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। हमारी सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, और इस तरह का अगर अवैध खनन हो रहा है तो ये गलत है। और इस संदर्भ में मैं खुद भी एसपी और डीसी से मिलकर के बात करूंगी कि अगर इस तरह का खनन हो रहा है तो उस खनन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि कई भारी क्षति इस अवैध खनन की वजह से होता है। आशीष जी, आपने बड़े ही ज्वलंत सवाल को उठाया है। वास्तव में पूरे राज्य में इस प्रकार बालू कोयले की चोरी हो रही है, जंगल की चोरी हो रही है, और मैं तो देख रहा हूँ राज्य के नेता प्रतिपक्ष लगातार इस पर बयान दे रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार, हेमंत सोरेन की पिछली सरकार भी और वर्तमान सरकार भी ये इसको नज़रअंदाज करती है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिस शिबू सोरेन के नाम पर या उनके आदर्श पर चलने वाली सरकार, जैसा ये सरकार बोलती है, तो शिबू सोरेन ने जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए जो काम किया उसको सभी जानते हैं, और उनके दिवंगत होने के बाद लोगों ने इस बात को महसूस किया और उसी हिसाब से उनको श्रद्धांजलि भी दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके नाम पर चलने वाली यह सरकार जल जंगल ज़मीन को लूट रही है। और हम समझते हैं कि या जो झारखंड की सरकार है जिनके नेतृत्व में चल रही है, आज सबसे ज़्यादा सोचना उनके लिए है कि क्या ये इस राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, क्या यह दोहन और शोषण जो है यहाँ के लोगों की कितनी भलाई कर पाएगा, ये तो उनको समझना है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तस्करों का नेटवर्क बहुत बड़ा है, और ये लोग काफ़ी पावरफुल है, जो ना सिर्फ कानून को चुनौती दे रही हैं, बल्कि सभी को ठेंगा दिखाकर ये अवैध कारोबार को जारी रखना है। देखना है इस संबंध में प्रशासन और सरकार की नींद कब खुलती है।